हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो की सीरीज में हम लोग लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वाटरलू का युद्ध। और इस युद्ध को हम लोग इसी चैप्टर में समाप्त कर देंगे। इस युद्ध से भी हम लोग इसी में निपट लेंगे, इस क्वेश्चन जो है से भी हम लोग इसी में निपट लेंगे। बस जो भी चीज हमसे आप बोले, हम आपसे बोले, उसको एक एक बार आप अपने आसपास, ऐसा नहीं सोचना है कि हम आपके पास नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा सोचना है कि हाँ, हम आपके सामने बैठे हुए हैं और जब हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे रिपीट करने के लिए, तो आप उस चीज को दोबारा रिपीट करते चलना, ठीक है, जिससे आपको भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत छोटी होने वाली है और इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कवर करवाया जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग को देखना है वाटरलू का युद्ध। क्या देखना है बच्चे? वाटरलू का युद्ध देखना है, ठीक है। चलिए जानते हैं कि वाटरलू का युद्ध था क्या। ये जो आप देख रहे हो वाटरलू, ये वाटरलू का युद्ध था क्या, है कि नहीं है, इसके बारे में जानते हैं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को जानेंगे और पढ़ेंगे और कहानी की तरह याद करने का कोशिश करेंगे। कह रहा है कि वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। फर्स्ट पॉइंट याद रखना है आपको कि ये युद्ध जब पूछेगा तो पहले आपको बताना है, शुरुआत करना है। क्या करना है? शुरुआत करना है। तो जब क्वेश्चन पूछेगा कि वाटरलू का युद्ध क्या क्या है, वाटरलू के युद्ध से आप क्या समझते हो, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए कि वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 में हुआ था। याद करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। 18 और 18 दोनों मैच कर रहा है, तो याद रखिएगा 18 जून 1815 कब हुआ था? 18 जून 1815 में। तो पहला फैक्ट ये हो गया कि वाटरलू का जो युद्ध हुआ था वो 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। ये क्यों लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, कहां लड़ा गया था, वो समझिए। क्योंकि ये वाटरलू का युद्ध है तो आपको मालूम है कि कहां लड़ा गया था। देखिए कह रहा है कि नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध था। नेपोलियन का यह युद्ध अंतिम था। वाटरलू का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था? एक तरफ फ्रांस थी और एक तरफ हंगरी थी, प्रसा थी, ऑस्ट्रिया थी, उसकी सेना थी, सबकी सेना थी, ठीक है। मतलब एक तरफ एक और एक तरफ सब थे, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? तो पहला पहला पॉइंट है कि वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। यह जो युद्ध था वो नेपोलियन जो बोनापार्ट थे उनका यह अंतिम युद्ध था। क्या था? यह युद्ध नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम युद्ध था। नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में एक तरफ कौन लड़ रहा था? फ्रांस। कौन लड़ रहा था? फ्रांस। तो दूसरी तरफ सब थे, रूस भी था, ब्रिटेन भी था, प्रसाद नहीं यहाँ पे होना चाहिए, प्रसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रसाद भी था, ऑस्ट्रिया और हंगरी की सेना थी। क्या थी? हंगरी की सेना भी वहां पर थी, ठीक है। अब जानते हैं कि इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। क्या कर दिया था? सरेंडर। अब आत्मसमर्पण करने के बाद हुआ क्या था कि जाहिर सी बात है कि जब किसी कोई आत्मसमर्पण कर देता तो उसको मारा नहीं जाता है, ठीक है। तो जब ये आत्मसमर्पण कर दिया था उसके बाद इसको एक कैदी बना लिया गया। क्या कर दिया? बंदी बना लिया गया, कैदी बना दिया गया। और कैदी बनाने के बाद क्या कर दिया कि नेपोलियन को क्या किया गया? एक कैदी के रूप में एक सेंट हेलोना नामक, दोनों एक ही साथ होना चाहिए था, सेंट हेलोना नामक एक टापू है। टापू किसको कहते हैं? जो बीच में जगह होती है और चारों तरफ से पानी होती है, ठीक है। तो एक सेंट हेलोना नामक टापू पर भेज दिया गया नेपोलियन को। किस युद्ध के बाद? वाटरलू के युद्ध के बाद, तो ठीक है। और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु। कब हुआ? 52 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई 1821 ईस्वी में। उसको बंदी बनाया गया 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में, और लगभग में 6 साल बाद, 5 साल 6 साल बाद उसकी मृत्यु कितने उम्र में हो गई? 52 साल की उम्र में हो गई। तो पूछेगा वाटरलू का युद्ध क्या था? तो पहला पॉइंट कि सर वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी को हुआ था। दूसरा पॉइंट, यह नेपोलियन का क्या था? अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, प्रसा, हंगरी की सेना थी, है कि नहीं है? इतना बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद नेपोलियन को एक कैदी के रूप में सेंट हेलोना नामक टापू पर भेज दिया गया, जहां पर उसकी मृत्यु 52 वर्ष की उम्र में सन 1824 ईस्वी में हो गई। वाटरलू का युद्ध भी आपका समाप्त हो गया बच्चों। यहां से ऑब्जेक्टिव आए चाहे सब्जेक्टिव आए, आपका यहां से एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।